सो गाइस कैसे हैं आप। मैं मेरे व्लॉग्स आते हैं वो आप देखते होंगे। मैं चाहे खाने का हो चाहे डेली यूज़ में जो भी हैं छोटे छोटे टिप्स देती हूँ। तो अब मैं अपनी हेल्थ के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अराउंड 58 ईयर्स की हो चुकी हूँ। बट बट गॉड गॉड ग्रेस मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। कोई मुझे बीपी नहीं है, कोई शुगर नहीं है। जो कहते हैं ना आजकल बीमारियाँ बहुत चल रही हैं, जनरली सभी को कुछ ना कुछ है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई कोई स्पेशल डाइट ली है या मैं कुछ स्पेशल ऐसा करती हूँ कि मैं अभी इस एज में भी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने हाँ कुछ रूटीन फॉलो किए हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोई बंदिश में नहीं रखा कि ये नहीं खाना, वो नहीं पहनना, वहाँ नहीं जाना, इतने बजे सो जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो, इससे ये हो जाता है, एक्सरसाइज करो, डाइट प्लान फॉलो करो। वो मैंने कभी कुछ नहीं किया। अपने मन से जो मुझे दिल किया मैंने सब कुछ खाती हूँ और खा भी रही हूँ। अभी भी मैंने कोई ये नहीं है कि अब मैं 58 की हो गई हूँ तो मुझे ये नहीं खाना, मुझे शुगर नहीं खानी है, ये नहीं खाना। सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बट ये है कि उसको डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज ये जरूरी है कि स्पेशल जाके आप जिम में एक्सरसाइज करो या कुछ। आप अगर हाउस होल्ड लेडी हो तो आप घर पे भी काम करते हो, वो भी एक एक्सरसाइज है। आप वॉक करते हो, वो भी एक एक्सरसाइज है। कोई स्पेशल देखो, हाउस वाइफ है चाहे वर्किंग लेडी है, 24 आवर्स सबके पास होते हैं। उसी में ही उसको अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपने बच्चों के लिए भी निकालना है, अपने घर के लिए भी निकालना है। तो ये तो आपको अपने खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं कभी बर्डन नहीं लेती अपने सर पे। ना रूटीन में काम करती हूँ। अपनी जो डाइट है सब कुछ खाती हूँ, जो भी घर में बनता है सब कुछ खाती हूँ। चाय भी पीती हूँ, उसमें भी शुगर डाल के खा पीती हूँ मैं। ये नहीं कि मैं फीकी चाय पीऊँगी या दूध नहीं लेना, लैक्टोज नहीं लेना, आटा ज़्यादा नहीं खाना, ग्लूटीन होता है इसमें, नहीं। मेरे को जो दिल करता है मैं खाती हूँ। हाँ, उसको डाइजेस्ट ज़रूर होना चाहिए। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, एक आप मेंटली फिट रहो कि मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, जो होना है वो होना है, डर के क्यों जीना। हम डरते हैं तो वही चीज़ हमारे अंदर होने लगती है कि हाँ, अगर हम कभी सोचेंगे ना हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें फील होने लग जाएगा कि हाँ वाकई में हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये हमारी एक साइकोलॉजी है। उसको आप रिमूव करो। आपको मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर आप चाहे बीमार भी हो तब भी कहो मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर खुद ही स्ट्रेंथ आती जाएगी और आपको लगेगा कि आप हेल्दी फील कर रहे हो। ठीक है, आजकल के ज़माने में खाना ऐसा है, केमिकल्स हैं उसमें। पहले ज़माने में खाना बड़ा प्योर होता था, ऑर्गेनिक फूड्स होते थे, लेकिन अब नहीं है। तो लेकिन अब जो मार्केट में है वही तो आप खाओगे, आप कोई स्पेशल तो अपने लिए लेकर नहीं आओगे। तो उसी जीवन शैली को आप अपने माइंड में पॉजिटिव लेके चलिए कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो भी मेरे साथ हुआ सब अच्छा हुआ। तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ रही है। हम किसी भी बीमारी से लड़ने को तैयार हैं। कुछ हो रहा है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप सोचो कोई बात नहीं, इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको भी आप पॉजिटिव वे में लीजिए। जब तक आपके मेंटली आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हमारा डाइजेशन क्यों खराब होता है? क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अरे बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कल को क्या करेगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। हम क्यों टेंशन लें, वो दुनिया में आया है तो कुछ ना कुछ करेगा। आपने देखा होगा जो बच्चे शुरू में बड़ी डल होते हैं आगे जाके कितने इंटेलिजेंट निकलते हैं, और जो 99% लेकर आते हैं वो बेचारे पढ़ते पढ़ पढ़ के ही उनका दिमाग खराब होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ता है वो कुछ नहीं करेगा। टाइम आता है, सब अपने आप ऑटोमेटिकली सब अपने आप सेट होता जाता है। हम बस स्ट्रेस ले लेते हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। तो प्लीज़ आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। आप देखिए आपके अंदर खुद स्ट्रेंथ आती जाएगी। कोई कुछ कहता है ना, आप इग्नोर कर दो, इधर से सुनो उधर से निकालो, जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो हम माइंड में बिठा लेते हैं। वो हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और बीमार। जनरली आजकल शुगर क्यों हो रही है? क्योंकि हमने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है। पहले टाइम में किसी को शुगर होती थी? कभी नहीं सुना होगा आपने किसी को शुगर है, बीपी है, कोई ये बीमारियां ही नहीं होती थी। अब तो नई नई बीमारियां निकल रही। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस ज़्यादा, हमारी जो बीमारी होती है तो स्ट्रेस की वजह से होती है। सो गाइस, स्ट्रेस फ्री रहिए और जो भी हो रहा है आप होने दीजिए कि जो हो रहा है मेरे साथ ये मेरे लिखा था, ऐसा होना था। गलत भी हो रहा है ना, एक दिन कोई बात नहीं, रात है तो कल को अंधेरा है, सुबह उजाला भी होगा। आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत है, कल को वही सब अच्छा हो जाएगा।
तो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, देखिए आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलने लगेगी। और ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।